गांव बोंगरा मोगरा मोगरा मोखरा मोखरा मदीना मोगरा मदीना। के जो मरीज जो अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं वही मौज मस्ती का इंतजार कर रहे हैं, मौज मस्ती करने लग रहे हैं। इस अवस्था में भी तो हम देख सको जिस तरह मंगल ग्रह पता है प्राणी आकर नहीं न्यू बोल रहे हैं। 2 साल हो गए थे। 2 साल हाँ तो इनका भी ये लास्ट स्टेज में चल रहा था हाँ और भी कहीं इलाज करवा लिया था। हाँ साढ़े रिश्तेदार करा के लेके गए थे। अभी है आराम। हाँ आराम। बहनों को है सारे काम करूँ तो उनसे पहले काम कराया करता सारे काम ही भी करूँ। भाई कोई परहेज नहीं काली दो मरबान। सबसे जो पहला मिथ है वो है कि कैंसर को अगर हम छेड़ते हैं तो वो फैलता है। कैंसर से एक जांच के लिए ना बायोप्सी ली जाती है। फिल्म में रोल मिल सका है वो एलियन का दूसरा करे पता है प्राणियों की। चलो साल हो गए जी। अच्छा 3 साल हो गए। और चलो कैंसर ने बोलती बंद कर दी थी लेकिन डॉक्टर साहब ने दोबारा जबान दी। 1.5 साल हो गया। 1.5 साल पहले कैंसर से भी तेज फैलने वाली एक बीमारी हुई थी, ब्लैक फंगस जिसको बोलते हैं। ब्लैक फंगस इसका तो काफी रुका रोड़ा सुना था। इसके तो मरीज बचे ही बहुत कम थे। सामने बैठे हूँ। संसार क्रांति देखने वाले सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार धर्मों की राम राम और भाई इस टाइम ताम मार के सीधे लाइव जुड़ गए हो। देसी देख बिना ब्रेक लाइक सिर पे उठा टेक और बड्डी खबर का लाइक जो ढेक मारा तो भाई एक खबर आई थी कि रोहतक का एक हॉस्पिटल वी केयर हॉस्पिटल में कैंसर के पेशेंट का फ्री में इलाज हुआ है। और कैंसर का तो भाई नाम सुन दे आधा जी तो उन्हें लिखट जी है। और भाई जिस तरह फला का राजा आम हुआ है इसे तरह बीमारियां का जो राजा है वो कैंसर हुआ है। तो कैंसर जैसी घातक बीमारी का इलाज और वो भी फ्री है। तो जो मरीज हैं आईसीयू में उनके गिला हम बात करेंगे भी कितना के तो उनका आराम है क्यों करके है। तो फिलहाल जो है हम पहुंचे हैं वी केयर हॉस्पिटल रोहतक यानी कि 4थी स्टेज की बात करा या फिर कैंसर की शुरुआत की बात करा उसके बारे में जो भ्रांति चल रही है उनके ऊपर भी हम डॉक्टर के लिए बात करने की कोशिश करेंगे। तो आज जो हमारे गिला फिलहाल वी केयर का हाँ जी राम राम जी आईसीयू में जाना जी। कौन से पेशेंट के साथ हैं? पेशेंट हम तो सारे के गिला हैं जी हम तो साथ ले हैं सब ठीक है सर एक बार पूछ जानते नहीं आप वीडियो देखे यार हमारी देखूं आपका नाम धर्म हाँ ठीक है राम राम भाई हाँ देख और यानी भीतर नहीं खुड़का इसी बात पर राम राम जी राम राम। आज भाई आज मार गिला। तो खैर आईसीयू में जाने खातर भाई कुछ प्रिकॉशन है जिनका ध्यान रख दे हम जो है एंट्री करके हाँ हमारे दर्शकों ने राम राम जी सब। टीम जुड़ रही है जी हैं। तो हम तो न्यू देखने आए थे कि हमारे जो जानकारी मिली थी गुप्त सूत्र हमारा दौड़ा उन्होंने को था पहले रोहतक का वी केयर हॉस्पिटल में कैंसर के जो पेशेंट हैं उनका इलाज बहुत बढ़िया तरीका है और निःशुल्क इलाज हुआ है। तो उसी की पड़ताल खातर हम पहुंचे थे। तो इनका ऑपरेशन हुआ है जी आप इनके गिले हो जी क्या नाम है जी? सेवाराम जी। सेवाराम हाँ जी। चलो नाम तो इनका सेवाराम है बाकी सेवा तो हम भी कर रहे हैं। पूरी सेवा है। तो कौन से कहाँ से आए जी आप? ये इंद्रगढ़ से जी। इंद्रगढ़ से। हाँ जी। तो इनका कौन से हिस्से में कैंसर था? इसका गड़े मुरजीब में था सर। अच्छा हाँ जी। तो ये है कुछ आराम? पूरा 90% आराम है। 90%? हाँ जी बिल्कुल। कौन सी स्टेज में हो लिया था कैंसर? ये लास्ट स्टेज थी इसकी। लास्ट स्टेज पे। हाँ जी। एक तो 4th स्टेज होया अगर उसके बाद फिर लास्ट स्टेज पे जब पेशेंट चले जावे है तो घरियाणा का के दिल पे बीतता है वो भी बहुत बड़ी बात हो जाए। सेवाराम जी राजीव तो टक्कर मारने लगा था जैसे सिर में ऐसे करता रहता था सरियाण जब लेके आए थे। समझन बोलने लगे पूरा बोल रहे जी। अच्छा वो जो है समाई लगी चेहरे पे हमारी वीडियो देखा करो क्या नाम है जी? अच्छा अभी थोड़ा बोलने की उसमें लेकिन समझे सारी है। अच्छा लिख के बता दे सारी हाँ लिख दिया भाई इधर मुंह लिख दिया हाथ पे देखा है वीडियो बहुत बढ़िया जी। चलो देखो ये देखो भाई इस तरह से जो है हम देख सको कैसे। तो ये बोलने की डॉक्टर के लिए बात हुई है तो कितने दिन में बोलने लगे? ये कहते ये पट्टी हटते के साथ जैसे इसके कवर कर लेगा इसका आधे बोलने लग जाएंगे। कौन सी जगह बताया? ये गढ़ इंद्रगढ़ से जी। हाँ ठीक है। तो भाई अगर मैं बात करूं इलाज की तो बहुत दूर दूर तक जाना पड़ा इलाज करवाने खातर। लेकिन हरियाणा की अगर पेशेंट की अगर मैं बात करूं जिस तक कोई इस तरह का पेशेंट है जिन्हें जानकारी मिला है तो रोहतक का वी केयर हॉस्पिटल में पहुंचा जा सका है। इनका भी गला का कैंसर राम राम जी है आराम जी कुछ तो आपका बोलने का है थोड़ा आग नहीं वे बोल नहीं सकते। तो ये है भाई जय वही बात है कैंसर जैसी भयानक बीमारी जो बोलती बंद करते हैं जय तो लोग कैंसर का नाम सुनकर डर रहे हैं। आप हो इसका गिल है? अच्छा लिख कर बता इसका क्या नाम भाई? सोनू जी। सोनू कौन सा गाँव? करसोड़ा जी जींद। गाना धोरा पड़े तो है आराम ही बिन हाँ बराम है जी।
कारण क्या बनया था, मतलब कि मैं बीड़ी सिगरेट शराब पिया कर दे या कारण के? पहले तो पिया एक बार जो सीन में भी आ रहा है, कुछ तो हमने देखा है, कुछ आड़े के डॉक्टर ने देखा है, कुछ इलाज बढ़िया हो गया। देखो स्माइल देखो चेहरे पे, ये एक डॉक्टर की सब बड़ी सफलता है। जय तक डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जा रहे। हम उन तभी मिलेंगे जिन डॉक्टर ने इन पेशेंट के चेहरे के ऊपर स्माइल लेकर आए हैं ना, जो उन तभी बात करेंगे। तो है भाई आराम? हाँ आराम है जी, तो पहले से पूरा आराम है। क्या नाम इनका? दिलबाग है जी। दिलबाग। तो दिलबाग बाग हो गया जी। ये देखो ये स्माइल, ये खुशी। अच्छा जी, आप इनका गेले जी, क्या नाम आपका जी? निक्का सिंह। हाँ जी, निक्का सिंह अच्छा कितों आई सी? मानसा तो पंजाब तो। मानसा पंजाब तो। तो कितने टाइम से इनको दिक्कत हो रही थी? 2 साल हो गए थे। 2 साल से। हाँ तो इनका भी ये लास्ट स्टेज में चल रहा था, हाँ और भी कहीं इलाज करवा लिया था? हाँ, साढ़े रिश्तेदार करा के लेके गए थे। अभी है आराम? हाँ आराम है। तो थोड़ा बहुत बोलने भी लगी? ना बोलो नहीं हजरत। तो कितने टाइम से मतलब खाना पीना और उसमें दिक्कत आ रही थी? खाना पीना तो होना जो ऑपरेशन हो ये हो गया। हाँ अभी ऑपरेशन हो गया इनका? हाँ, डॉक्टर ने क्या कहा है, नॉर्मल कितने दिन में हो जाएंगे? हो जाएंगे 2 साल। टाइम लगेगा। तो हम देख सको भाई, कैंसर का जो पेशेंट हुआ है उसके जो घरवाले हैं वह भी आदक तो सदमे में हुए रहे हैं। क्योंकि एक तो आदमी जब चाणचक चला जावा है नहीं, दुख तो उसका भी आवा है, लेकिन जब धीरे धीरे शामी मौत दिखती हो नहीं, तो वो दुखद पल जो है वह और भी ज्यादा खतरनाक हो जाए हैं। राम राम जी। तो ये देख सको भाई, ये तो हालत काफी जो है। इनका गिला कौन है जी? है इनके साथ? अच्छा बाहर है, ठीक हो जी। चलो ये थोड़ी सी अभी प्रारंभिक उसमें है, इलाज के जो चरण है वो चल रहा है। और ये देखो भाई तुम, यानी कि न्यू कैस कहाँ पूरा हरियाणा का सेंटर पॉइंट है जड़ा कैंसर के लास्ट स्टेज पर पहुंचे हुए जो मरीज हैं उनका सफलतापूर्वक इलाज होने लग रहा है। राम राम जी, आप इनके साथ हो जी? क्या नाम है जी? जी उमा शंकर शर्मा। उमा शंकर जी कहाँ से आए? जी पंजाब के पटियाला के जिले राजपुरा से। अच्छा, जी तो इनका क्या नाम है? ये महेश कुमार। क्या है, कौन है आपकी? ये सर बहनों ही हैं। तो कितने दिन से दिक्कत है? इनको सर साल भर से प्रॉब्लम है। 4th स्टेज कैंसर है इनका। कई जगह पे ट्रीटमेंट भी कराया था, रेडिएशन भी हुई थी, कीमोज भी हुई थी। उसके बाद कीमो भी हुई है? कीमो भी हो चुकी है। वो लोग आँच के बोले तो वहाँ इनका कोई नेबर था, वो यहाँ इलाज करा के गया। उन्होंने फिर हमको सजेस्ट किया कि वी केयर हॉस्पिटल है स्पेशलिटी रोहतक में, यहाँ से इलाज करवा के गए थे जी। उनका पूरा ठीक हो रहा है? हाँ ठीक है वो। तो उन्होंने हमको रेफरेंस दिया यहाँ का। हम आके डॉक्टर भूषण से मिले। डॉक्टर भूषण ने बताया कि ऐसे ऐसे ऑपरेशन होगा इसका। फिर इनको लाए हम 2 दिन के बाद में डॉक्टर साहब से मिल के। सुधार की तरफ मामला? फिर ऑपरेशन हो चुका है। अभी कब हुआ ऑपरेशन? अभी हफ्ता हो गया। अभी कितने दिन और रखेंगे आप? अभी डॉक्टर साहब के अंडर उसमें हैं ट्रीटमेंट में। जैसे डॉक्टर साहब छुट्टी देंगे, जैसे ही अच्छे मतलब थोड़ा सा मूवमेंट अच्छी होने लग जाएगी, छुट्टी मिल जाएगी। और बहुत सुधार है अभी तक। थैंक यू डॉक्टर भूषण एंड ऑल टीम्स। ठीक है जी आराम। ये देखो, ये है भाई, ये डॉक्टरों की सबसे बड़ी सफलता होती है। ये थम और वही बात मैंने बता कर बोले ना, पहले तो ठोसा कहा कर दे ठेंगा, लेकिन ई इसने लाइक कैंड लग गई। ये तो सारे ने सोचा हमने लाइक मिल जाए। हाँ जी, क्या शुभ नाम है? ये इनके बाहर हैं जी। अच्छा इनके है जी आराम। आपके भी गले का कैंसर था? चलो ठीक है, आराम है। और ये ध्यान रखियो परहेज वगैरह का, बीड़ी सिगरेट वगैरह का। ठीक है जी। ये स्माइल, यह है भाई बड़ी बात। जो पेशेंट के चेहरे के ऊपर जो स्माइल है नी, वो अभी थोड़ी मेरे ख्याल से आराम कर रहे हैं। तो वो अब उन तौर मिलवा दो हमने जिन डॉक्टर की वजह से इन चेहरे के ऊपर स्माइल है। क्या नाम उनका? डॉक्टर भूषण कथोरिया हैं। अच्छा, हाँ जी, उन तौर मिलवा दो। चलो आ जाओ मिलवा। आज भाई जो मरीजा का चेहरे के ऊपर स्माइल लेकर आने लग रहे हैं, और वह भी उन मरीजा के ऊपर जिन जो कि 4थी स्टेज में और लास्ट स्टेज में प्रवेश करके कैंसर की। तो कुछ कैंसर के जो मिथक हैं उसके बारे में भी हम डॉक्टर साहब से चर्चा करेंगे। चलो जी मिलवाओ जी। हैं तो फिलहाल जो है हमारे गले सीधे लाइव जुड़ रहे हो, और कैंसर जैसी घातक बीमारी जो बीमारियां का राजा है, तो फिलहाल हम वी केयर हॉस्पिटल रोहतक में हम पहुंच रहे हैं देसी पड़ताल खातर मामले की, यानी कि जिसके बारे में न्यू कहा जावा है कि आड़े जो है
पुख्ता पक्का इलाज जो है। अच्छा, डॉक्टर भूषण कतूरिया पहुंच गया भाई हम डॉक्टर साहब के पास। आ जाओ मार गिल्ला, आ जाओ। हाँ जी डॉक्टर साहब, राम राम जी। हमारे दर्शकों ने भी राम राम। राम राम जी, राम राम। सीधे पहुंच गया आपका तो है, क्योंकि पहले जा रहे थे हम आईसीयू में। हमारा तो जो जानकारी थी, हमारा जो गुप्त सूत्र है बूरा, उसने बताई थी कि भाई आड़ा जो है पेशेंट का इलाज बहुत बढ़िया तरीका है, कैंसर के जो मरीज हैं, और वो भी निःशुल्क। तो काफ़ी हम पेशेंट तो मिलकर भी आए हैं। सब तो बड़ी बात तो यह लगी कि धन्यवाद जी कि पेशेंट के चेहरे के ऊपर स्माइल है। यह बहुत गजब की बात है। और आपके चेहरे पर भी smile है। ये बड़ी बात, मैं मरीजन देख के खुश होता रहा हूँ, मरीज मैंने देख के खुश होते रहे। ये बड़ी बात है, ये बहुत गजब की बात है। क्योंकि मरीज, और वो भी कैंसर का, क्योंकि बहुत भयंकर बीमारी, और उसके तो घराड़े दुखी हो जा रहे हैं। आड़ा कैंसर का पेशेंट का चेहरे के ऊपर स्माइल लानी बहुत बड़ी बात है डॉक्टर साहब। अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, जो भी पॉसिबल इलाज है वो अपनी तरफ से कर रहे हैं। बाकी परमात्मा को पता है किसके कितने श्वास लिखे हैं, कैसे करना है। हाँ। तो डॉक्टर साहब जैसे ऊपर हमने आईसीयू में जितने भी मरीज देखे हुए हैं, फिलहाल ऑपरेटेड हैं, ऑपरेशन के बाद जो आराम कराया करें आईसीयू में, कोई ऐसा केस फिलहाल मौजूद है जो बिल्कुल पूरी तरह से 100% आराम हो गया हो जिसका, या ऑपरेशन किए हुए मरीज हैं हमारे पुनिया साहब। हाँ जी, क्या नाम है जी? सचिन पुनिया। हाँ जी, हाँ जी। पुनिया साहब को 1.5 साल हो गया। 1.5 साल पहले कैंसर से भी तेज फैलने वाली एक बीमारी हुई थी, ब्लैक फंगस जिसको बोलते हैं। ब्लैक फंगस, इसका तो काफी रुका रोड़ा सुना था। इसके तो मरीज बचे ही बहुत कम थे। आपके सामने बैठे हूँ, ये पूरा निकाल रखा है, डॉक्टर साहब ने पूरा खोल के ऑपरेट करा। ये प्लेट लगा रखी है, ये अगर आप अंदर से देखोगे तो आंख तक का नीचे से निकाल रखा है पूरा। एक बार जवान बना दिया आपने दोबारा। प्लेट निकलने के बाद में आप बोल नहीं सकते, खा नहीं सकते, लेकिन डॉक्टर साहब की देन है कि बच गए। काफी मतलब दोबारा इंजन बांध दिया इनका। पूरा ही बंद दिया सौदा। यह है खास बात, डॉक्टर के चेहरे के ऊपर भी स्माइल है और पेशेंट के चेहरे के ऊपर भी स्माइल है, तो यह बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब, ये हमारे मरीज हैं मिस्टर जगदीश, इनको है गले का कैंसर। ये 4थी स्टेज का इनको कैंसर था। इनका पूरा का पूरा वॉइस बॉक्स निकाला हुआ है। तो ये बोल ये बैटरी यूज करते हैं। आओ जगदीश जी एक बारी। तो जगदीश जी, क्या नाम है आपका? मेरा जगदीश जी, जगदीश मलिक, गाँव मोगरा। गांव बोंगरा, मोगरा मोगरा मोखरा, मोखरा मदीना। मोगरा मदीना। इनको तो डॉक्टर साहब ने रोबोट बना दिया। देखो, बुरा ना मानिए, देखो वो तो बीमारी, लेकिन वही बात है, हंसी का भी बहाना चाहिए। तो इस अवस्था में भी तो हम देख सको, जिस तरह मंगल ग्रह पता है प्राणी आकर नहीं न्यू बोल रहे हैं। साल हो गए जी। 3 साल हो गए। और 4थी स्टेज का कैंसर था। चलो, कैंसर ने बोलती बंद कर दी थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने दोबारा जबान दे दिया आपको। 6 महीने से लेकर बाजार था। डॉक्टर ने भगवान का रूप है मेरे लिए तो। बड़ी बात है, डॉक्टर भगवान का रूप है। समझ में आओ, एक बात है, सारे काम करता हूँ, सुबह जाता हूँ, शाम को आता हूँ, घर पे चलाता हूँ, सारे काम करता हूँ अपने जो करे हटता पहले। मैं बन्नू को है सारे काम करूँ, तो उनसे पहले काम कराया करता, सारे काम ही भी करूँ। भाई कोई बड़े जरी काली तुम मरबान छोड़ गया। तो मैं तो ठंडे ना 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 आई बात आई तुम बेटा भाई, ये है भाई। हम तो डॉक्टर साहब, मैं खुद इमोशनल हो गया इन चीज़ें देख के। खुशी है चेहरे के ऊपर, और उन चीज़ें देख के भी कैंसर के जो मरीज जो अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं, वही मौज मस्ती का इंतजार कर रहे हैं, मौज मस्ती करने लग रहे हैं। तो जगदीश भाई, किसा महसूस कर रहे हैं फिर? मानो जी एक नो मानो बोल रहा इस तरह से पहले जैसा फील करे, जो पहले जो दिनचर्या दिन वही। इसकी भी ट्रेनिंग दी है बोलने की? नहीं, अपने आप ही सीखे हैं। अच्छा, अपने आप सीखे। आप ही सीख गए? एक बिना प्रैक्टिस करी घर पे। फिल्म में रोल मिल सका है वो एलियन का, दूसरा करे पता है प्राणियों की। चलो खैर, ये मौज मस्ती हंसी मजाक अपनी जगह भाई। अच्छा जी, 20 दिन हो गए ऑपरेशन हुए। 20 दिन हो गए। क्या नाम है जी आपका? बोल सके अभी? नहीं, अभी तो नल की इनके अटेंडेंट को अच्छा, ये लिख के बता सके हैं? नहीं, अभी ये हफ्ता 2 हफ्ता के लिए अभी ऐसे ही अच्छा, आप भी हैं? अटेंडेंट को बुलाना है। बुलाइए जी। तो भाई रिश्तेदारी में शायद कजन है, भाई ऐसे हैं। और ये पहले हमारे पास ये आगे भर्ती हुए, इनको पता भी नहीं था कि एक दूसरे को कैंसर है, मतलब इसको नहीं पता था कि उसको कैंसर है। और खुद भी भर्ती हुए ऑपरेट करवाने के लिए आए, तो अगले दिन ये आए यहाँ आगे, इनको पता चला तेरे भी हो रहा है, तेरे भी हो रहा है। तो दोनों सेम डे ऑपरेशन हुआ। इनका गला का ऊपर वाला हिस्सा निकाला हुआ है,
और अब बिल्कुल ठीक हैं। इनका कुछ खाना पीना भी स्टार्ट कर दिया। चलो जब तक जो इनके जो ये पेशेंट बैठे हैं उनको नहीं, बैठो आप बैठो, करेंगे बात। तो अच्छा न्यू और बताओ, जैसे कैंसर के बारे में डॉक्टर साहब कई सारे मिथक हैं, जैसे कई बार कोई गांठ हो जाए भाई उसको छिड़वाओ ना, उसमें तो सैंपल ले लिया तो वो कैंसर बढ़ जे है, या फिर सेक, या फिर वो जो कीमो है उसके बाद तो इलाज हो ही नहीं सकता। कुछ इस तरह के मिथक हैं कैंसर के बारे में, उसके बारे में क्या कहें? देखो, सबसे जो पहला मिथ है वो है कि कैंसर को अगर हम छेड़ते हैं तो वो फैलता है। कैंसर से एक जांच के लिए ना बायोप्सी ली जाती है और उसके बाद हम एक सीटी स्कैन कराते हैं कि उसकी स्टेज देखने के लिए कौन सी स्टेज है वो। अगर शुरुआत की पहले की स्टेज है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी जो हम स्टेज कहते हैं, दूसरी तीसरी स्टेज तक हम जब ऑपरेट करते हैं, बीमारी को निकालते हैं, इवन दूसरी स्टेज तक आके किसी भी तरह की ट्रीटमेंट की जरूरत भी नहीं होती है। हम उसको छेड़ते नहीं हैं, बीमारी को पूरा दूर दूर से नॉर्मल चमड़ी के साथ निकालते हैं। ये उसका इलाज है, हम उसको छेड़ नहीं रहे हैं। छेड़ने की बजाय उसको जड़ तक उखाड़ दो बीमारी ने। निकालते हैं। और नाक कान गले के हिस्से में जितनी बीमारियां हैं, खासकर मुंह और गले की बीमारियां, जितने कैंसर हैं, ये सबसे पहले ऑपरेशन को रिस्पॉन्ड करती हैं। ये तो आपने तो एक काम कर दिया, सन्नी देओल वाला डायलॉग याद आ गया, बोले ये 2.5 किलो का हाथ है कातिया, आदमी उठता नहीं, बोले उठ जाता है बीमारी, बोले उठ जाती है बीमारी है। बट ऐसा है, भगवान की दया से देखो, हम अपने अच्छे इंटेंशन से अपना कर्म कर रहे हैं, परमात्मा भी बरकत दे रहा है, मरीज भी ठीक हो रहे हैं। अच्छा, जो महाराज जो गुप्त सूत्र ने जो जानकारी दी थी, बोले अरे फ्री इलाज हुआ है, उसका और बता दो तरीका की। देखो, जो भी गरीब पेशेंट है, इवन जो ये दोनों पेशेंट बैठे हैं, ये दोनों शायद आयुष्मान से हैं। इनके जो आयुष्मान के जिनके कार्ड बने हुए हैं, या उनके परिवार में अगर किसी को कैंसर है, उनका बिल्कुल टोटली फ्री इलाज कर रहे हैं। और जिनका कार्ड नहीं है, जो बिल्कुल गरीब है, उनका इवन हम जस्ट एक दवाइयों के खर्चे पे, चाहे वो 2000, 5000 या जितना भी है, अगर कोई इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकता तो हम बैठे हैं उनके लिए, तो अपनी जेब से दे के भी कर। हाँ, मैंने भी भेजा था एक हिसार से, 9 लाख रुपए मांगे थे आधा वहाँ पे हॉस्पिटल में हिसार। तो मैंने डॉक्टर साहब से बात करी तो इन्होंने बड़ा बढ़िया इलाज किया, कैंसर का ही था, गले का उनका। हाँ, बहुत ही कम, नियर अबाउट महीने में अगर बात करें तो 40 से 45 ऐसे मरीज हैं जिनका एक ऑपरेशन द्वारा इलाज किया जाता है। असल में एक बात हो रही है डॉक्टर साहब, बहुत कम लोगों ने इस बात की जानकारी है कि देसी गणित है, यानी कि जो परमपिता परमात्मा वो मुनीम है, वो अपना हिसाब किताब रखा है। जितना आप जो मान ले कि तो हाथ जो छूट जाए नहीं, वो ऑटोमेटिक पूर्ति हो जाए कितनी की। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप इनके साथ हो जी, आप हो? हाँ जी, क्या नाम है? परवीन, प्रवीण। कौन सा गाँव? रोहतक। रोहतक। तो प्रवीण भाई, कुछ आएगी स्माइल चेहरे पे? हाँ, बिल्कुल ठीक हो गए, पहले से बहुत ज़्यादा फर्क है इनमें। और जब इस तरह का पेशेंट, इस तरह का मरीज जब अपनी जानकारी में, रिश्तेदारी में, भाईचारा में कितने मिले है, तो आधा का आदमी खुद भी बीमार हो जाए देख कर। हम तो सीधा यहीं पे आने के लिए कहते हैं, मैं वहीं जाऊँ, वहीं बढ़िया इलाज होता है। ये जो है जी डॉक्टर साहब, राजकुमार जी, इनको सेक टिक्के ऑलरेडी लग चुके थे, इनको हाँ। तो इनको चौथी स्टेज की जो पीछे जीभ के पीछे बीमारी थी, सेक टिक्के लग के छोड़ दिया था कि अभी जितनी टाइम है इनका, अपना टाइम इनको निकलने दो। फिर जब इन राम भरोसे छोड़ दिए थे, राम भरोसे छोड़ दिया था। भैया बड़ी बात है, ये वह मानस हैं, यानी कि ज्यादातर हमने जो मरीज मिले, हमारी जो पड़ताल हुई है, उस पड़ताल में जो खुलासा हुआ है, ज्यादातर वह मरीज थे हैं जिनको राम भरोसे छोड़ दिया गया था। और जो चौथी स्टेज के बाद तो लास्ट स्टेज आज है, उस स्टेज के ऊपर ये पहुंच रहे थे, उनको नया जीवन यानी कि पुनर्जन्म देने का जो काम है वो डॉक्टर साहब ने कराया है, वाकई में काबिल तारीफ है। तो डॉक्टर साहब, ये तो चलो वह है कि जो पहुंच गए, ये थोड़ा सा शॉर्टकट में वह चीज़ और मूल मंत्र बता दो जिससे कि इस बीमारी तक ग्रसित हो नहीं आदमी, या उस तक बचा जा इसका प्रिकॉशन। देखो, जो इस तरह के जो कैंसर है मुंह के या गले के, सबसे मुख्य कारण है कि जो शराब या बीड़ी हुक्का जो ये पीते हैं, जिनको 20 साल 30 साल लगातार हो गए बीड़ी हुक्का पीते, उनमें बहुत कॉमनली मिलती है। इसमें जस्ट मेरा एक तरफ से ना, मेरी तरफ से बस एक ही बात है, कुछ भी जो छोटे छोटे साइन हैं जिससे कैंसर हो सकता है, जो लगता है, जैसे मुंह के अंदर कोई छाला हो रहा है, आवाज़ में बदलाव हो रहा है, या कोई गांठ हो रही है, खाने में कोई निकलने में कोई दिक्कत हो रही है, तो जितना जल्दी हो सकता है अपने नियर बाय डॉक्टर के पास जाके या किसी भी एंटी सर्जन के पास जाके अपना एक बार चेकअप कराएं। अगर उसमें कहीं लगता है कि कोई ऐसे लक्षण हैं, कोई ऐसे लग रहा है कि कैंसर है, इसमें प्रमाणित हो चुका है, एज अर्ली एज पॉसिबल अपना इलाज कराएं। चाहे अपना ऑपरेशन से इलाज करना है, चाहे सेक टिक्के से करना है,
एज अर्ली एज पॉसिबल अपना इलाज कराएं, इस बीमारी से पीछे ना हटें। और जो कुछ क्वैक हैं जो एक्चुअली देसी दवाइयाँ या लेप वगैरह लगाते हैं, कोशिश करें उनके चक्कर में ना रहें और किसी अल्टरनेट की तरफ ना जाएं। झाड़ फूक वाले तो बचे जो न्यू कहते भाई झाड़ है तो आराम हो जाए फलाना दिखड़ा मुकरा। चलो, तो डॉक्टर भूषण जी ने बहुत काफ़ी सारी जानकारी दी भाई, और काफ़ी सारी हिदायत भी दी हैं। उन हिदायतों पर भी गौर करियो, क्योंकि जो ये वाइन का सेवन करें उसका गिल्ला फिर बीड़ी के सिगरेट के सुट्टे मारे हैं, न्यू सोचा भी नशा मल्टीप्लाई हो जाए। नशा मल्टीप्लाई को नहीं होता, बीमारी मल्टीप्लाई हो गए। तो भाई वीडियो ने जिला के शेयर भी कर दियो और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिख दियो। ठोको शेयर। हाँ जी, एक और बात है कि यहाँ पे ओनली मैं नहीं हूँ, मेरे साथ पूरी एक टीम है जिसमें हम 4 डॉक्टर हैं, यहीं पे ही हैं हमारे साथ में। डॉक्टर ऋषभ हैं और डॉक्टर दिशांत। वो बोलिया वो एक स्पेशल 26 मूवी थी, उसमें नु कहा करते बोलिया भाई असली काम तो ये करे, बोले हम तो बस। तो पूरी की पूरी टीम जो है फिलहाल मौके पर मौजूद है। डॉक्टर साहब पूरा नाम? डॉक्टर ऋषभ जैन, डॉक्टर दिशांत छाबड़ा, डॉक्टर सरल आहूजा, डॉक्टर महेश। अरे ये जितने सरल है नहीं उतने सरल हैं को नहीं। नाम सरल है, बीमारी के लिए खतरनाक है, बीमारी ने जड़ तक होते हैं। तो ये सबसे बड़ी खास बात यह लगी, हॉस्पिटल में ज़्यादातर जो है नहीं डॉक्टर भी टेंशन में पाग रहे, मरीज भी टेंशन में पाग रहे। इस हॉस्पिटल की सबसे बड़ी खास बात यह लगी कि मरीज के चेहरे के ऊपर भी स्माइल है और डॉक्टर के चेहरे के ऊपर भी स्माइल है। तो ये स्माइलिंग फेस देखकर दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो भाई कर दो शेयर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।